अगर ये तनकीद सिर्फ सियासी हलकों से हो तो फिर आप कहें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सियासी जमातों को जाहिर सी बात एक नुक्ता नजर हो सकता है। लेकिन क्या ये परेशानी की बात नहीं कि निगरां हुकूमत के हवाले से जो मुल्क की बड़ी कोर्ट्स हैं उनके जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बात की, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से जो रिमार्क्स आए थे वो बड़े सीरियस थे। मैं चाहूँगा कि आपके सामने भी रखूँ कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि बजाय लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, यकसा सलूक किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जब ये मामला चल रहा था कि क्या जो गौहर अली खान है चेयरमैन पीटीआई के, उनको साबिक चेयरमैन से मुज़ाकरात करने की इजाज़त देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो उस वक्त ये रिमार्क सामने आए कि इंतखाबात में निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरां हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरां हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी ना दी जाए। निगरां हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी भी परवाह नहीं है आपको? जी, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारा काम जजेस के तबसरों पर तबसरा करना नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो शायद मैं ढूंढ के निकाल कर दे सकूं कि जिनकी हिमायत में या जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है इन रिमार्क्स से, तो इससे बिल्कुल मुतज़ाद रिमार्क्स भी मैं कहीं से आपको ढूंढ के निकाल के दे सकता हूं। तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम अदालत के फैसलों पर अमल दरामद करना है, उन रिमार्क्स पर तबसरा करना हमारा काम नहीं है। लेकिन इन्हीं रिमार्क्स की बुनियाद पर फिर फैसला भी आया जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत इजाज़त दे कि गौहर अली खान साहब जाएं, वो अपने साबिक चेयरमैन से डिस्कस करें, टिकटॉक का मामला है वो डिस्कस करें। ये फैसला आया जो कि जिसको चैलेंज कर रही थी आपकी हुकूमत, उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। एडवोकेट जनरल मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, तो आप लोगों की जो प्ली थी वो इसके खिलाफ थी, आपके खिलाफ फैसला आया वहां पे। तो जो भी फैसले आएंगे अगर वो हमारी नज़र में गलत होंगे तो हमारे पास चैलेंज करने के जो मैकेनिज़्म है और फोरम्स हैं वो मौजूद हैं। हमने कई फैसलों को चैलेंज किया है, फैसले तब्दील भी हुए हैं, लेकिन मुल्क चलेगा तब जब जो भी अदालतों के फैसले हैं उन पर अमल हो। और इस फैसले पर अमल हुआ। मुझे इस कमीशन जो कैबिनेट कमेटी बनाई इस हवाले से बताइएगा कि क्या आपकी हुकूमत ने इस बात पर गौर किया कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दिया जाए, जैसे कि मुतालबा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दिया जाए या कोई और इंडिपेंडेंट कमीशन बना दिया जाए? इस बात पर गौर हुआ था? नहीं, अभी हमने यही फैसला किया है कि कैबिनेट कमेटी अपने तौर पर जो TORs आपके सामने हैं उनके तहत अपना काम करे, लेकिन अगर मुस्तकबिल में कोई हुकूमत इस तरह का कोई कमीशन बनाना चाहती है तो वो हुकूमत का अख्तियार है। लेकिन जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन है क्योंकि वो पार्टी है इसमें, शायद वो आपके फैसले से खुश ना हो, फिर वो ये मुतालबा करें कि आप जानिबदार हैं, तो बेहतर नहीं होता कि कोई इंडिपेंडेंट कमीशन होता, कमेटी होती जो कि इसका तयन करती? PTI पहले भी तनकीद करती रही है और अगर मुस्तकबिल में भी करेगी तो वो उनका अख्तियार है, और एक आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर आपको भी अख्तियार है तनकीद करने का। आप ज़रूर ये अपना जो हक है वो इस्तेमाल करें। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत का तो ये काम होना चाहिए ना कि एक ऐसा फैसला करे जिस पे तनकीद भी कम हो और जिसपे जो फैसला है उसकी एक्सेप्टेंस भी सबसे ज़्यादा हो। एक जिम्मेदार हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में जो मुनासिब समझती है उसे करना चाहिए।